खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। शाओलिन मास्टर शी हेंग कहते हैं कि आपके अंदर कुछ है जो दूसरी गलती के बाद तीसरी नहीं करना चाहता, जो तीसरी बार के बाद चौथी बार हारना नहीं चाहता। यह है आपकी स्पिरिट, आपकी वॉरियर एनर्जी। यही एनर्जी इंसान को सफल बनाती है। इसी एनर्जी के द्वारा इंसान जीवन के अलग अलग क्षेत्र में अपना मुकाम बनाता है। इस एनर्जी को मत पड़ने देना। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि कमजोर लोगों के हाथ कभी महानता नहीं लगती। अपने मन को बोलो मैं ताकतवर हूं, अपने शरीर को बोलो मैं ताकतवर हूं। ये दुनिया कमजोर और डरपोक लोगों के लिए नर्क है। इसलिए दोस्तों, हमेशा खुद को बेहतर करने का चैलेंज लो। आपको खुद ही अपने अनुभव से जानना होगा कि हम अपने अंदर की स्पिरिट और वॉरियर एनर्जी को कैसे जगाते हैं। दोस्तों, हमने 3 महीने पहले 180 डेज का चैलेंज लिया। कई लोग हैं जो आज डे 92 पर है, वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे लोग हैं जो 15 से 25 दिन के अंदर ड्रॉप हो गए। शुरुआत के दिनों में कई लोगों के मैसेज थे कि स्कोर 10 में से 4 आ रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। दोस्तों, 100 दिन निकल गए, 80 दिन बचे हैं। इस वीडियो में हम 80 डेज चैलेंज का फॉर्मेट देखेंगे, सारे रिसोर्सेज की बात करेंगे। लेकिन पहले ये देखते हैं सेल्फ इंप्रूवमेंट का सफर बीच में बार बार क्यों छूट जाता है। 2 मुख्य कारण है। सबसे पहला, फियर ऑफ फेलियर। आप 6 मंथ्स चैलेंज लेने की बात करो तो कुछ लोग कहेंगे कि ये सब करने से कुछ नहीं होता, चैलेंज और मोटिवेशन सब फालतू की बातें हैं। दोस्तों, जब इंसान फियर ऑफ फेलियर से ग्रसित होता है तब वो कुछ नया करने के बारे में, चैलेंज के बारे में सोचने से भी घबराता है। फियर ऑफ फेलियर का कारण है कि लक्ष्य और सेल्फ बिलीफ में भारी अंतर होता है, यानी लो सेल्फ वर्थ। हम खुद को लक्ष्य के लायक ही नहीं समझते, जिस कारण हम अनजाने में खुद ही अपने टास्क बिगाड़ लेते हैं। कुछ दिनों बाद समझ नहीं आता कि हमने अच्छा वाला चैलेंज बंद क्यों कर दिया। हमारी नेगेटिव सेल्फ इमेज फियर ऑफ फेलियर का मुख्य कारण है और इसके 2 सॉल्यूशन हैं। पहला, माइंड प्रोग्रामिंग। कैसे करेंगे, ये हमारे दिन का पहला और एक्साइटिंग टास्क होगा जो हम आगे चैलेंज में डिस्कस करेंगे। दूसरा सॉल्यूशन है, टास्क छूट रहा है तो उसे छोटे रूप में पूरा करो। छूटे हुए टास्क को फेलियर मत बनने दो, बल्कि छोटा रूप में पूरा करो और खुद को स्कोर दो और अगले दिन बेहतर करो। इससे सेल्फ इमेज बेहतर होगी, जिस कारण आप खुद ब खुद इंप्रूव करोगे। कैसे, ये हम टास्क इंप्लीमेंटेशन शीट में देखेंगे। चैलेंज बीच में छोड़ देने का दूसरा कारण है फियर ऑफ पेन। दोस्तों, हमारे दिमाग को नई आदतें दोहराने के लिए ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर दिमाग के लिए पुराने पैटर्न्स पर काम करना आसान है। न्यूरो साइंटिस्ट इसे इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, जिस कारण दिमाग अनकॉन्शियसली पुरानी आदतों पर लौट आता है। और यहीं से शुरू होता है फियर ऑफ पेन, जो कहता है कि मेहनत की, दर्द भी सहन किया, पर कुछ बदलाव नहीं आया। फियर ऑफ पेन का सिम्टम है डिले एंड लो प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप जानते हो कि चैलेंज शुरू करना कितना जरूरी है। आप काफी प्रोडक्टिव हो जाएंगे, जीवन के कई हिस्सों में बेहतर हो जाओगे, लेकिन आप फिर भी सोचते रहते हो कि यार मेहनत करनी पड़ेगी, टास्क इंप्लीमेंटेशन शीट कौन बनाएगा, इतना कौन सोचेगा, मुझे तो बहुत कंफ्यूजन है। इस तरह चैलेंज टलता जाता है। दोस्तों, इसी फियर ऑफ पेन के कारण YouTube पर एडवांस लेवल की जगह बिगनर वीडियोस खूब चलते हैं, क्योंकि लोग कई वीडियोस देखते हैं पर शुरू ही नहीं करते। फियर ऑफ पेन का एक और सिम्टम है एंटरटेनमेंट। फियर ऑफ पेन के कारण हमको मेहनत करने में मज़ा नहीं आता, हमको केवल कष्ट दिखाई देता है। फिर काम के दर्द से बचने के लिए हम एंटरटेनमेंट की तरफ भागते हैं। इस नशे में हम अपनी प्रॉब्लम को कुछ देर के लिए तो भूल जाते हैं, लेकिन नुकसान ये है कि हमें प्रोग्रेस और प्रॉब्लम सॉल्विंग से ज़्यादा एंटरटेनमेंट रोचक लगता है। हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में बदलने के लिए गंभीरता से सोच भी नहीं पाते। कुछ दिनों में हम ये भी भूल जाते हैं कि एक कमिटमेंट और चैलेंज के नाम की चिड़िया भी हुआ करती थी। इसलिए ट्रेनर्स वर्सेस जनरेटर्स का अंतर करो। उन सारी जगह, हरकतों और लोगों के बारे में सावधान रहो जो आपकी एनर्जी बढ़ाने की जगह पी जाते हैं। फियर ऑफ पेन से निपटने के 2 तरीके हैं। पहला, इंटेंशन फॉर एक्साइटमेंट। हल एल्रॉड अपनी किताब मॉर्निंग मिरेकल में कहते हैं कि सोने से पहले आप आंखें बंद करके बिस्तर पर बैठो
और इंटेंशन बनाओ कि मैं हर सुबह उठकर बहुत तरोताज़ा महसूस करूँगा, बहुत एनर्जेटिक महसूस करूँगा और बहुत खुशी से पहला कठिन काम करूँगा, क्योंकि ये मेरे दिन को बहुत आगे ले जाएगा। फियर ऑफ पेन कम करने का दूसरा तरीका है ग्रैटिट्यूड। मॉर्निंग मिरेकल में हैल एलरॉट कहते हैं कि धन्यवाद लिखने भर से मेरा मनोबल बढ़ जाता है और कठिन काम भी आसान लगने लगते हैं। आपका चीज़ों को करने का तरीका बेहतर हो जाता है, आप सहजता से काम कर पाते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने 4 तरीके देखे। अब इन सारी चीज़ों को अपने चैलेंज में जोड़ते हैं और साल के 80 दिन अपनी सीमाएं तोड़ते हैं। टास्क इम्प्लीमेंटेशन शीट। आपके लिए हम इंटेंशन शीट आसान कर देते हैं। आपको 10 टास्क करने हैं, जिसमें से पहले 4 टास्क आपके काम या पढ़ाई के हैं। पहला टास्क 3 घंटे फोकस स्टडी। यह आपका प्राइम टाइम है, जहां आप सबसे ज़्यादा फोकस करने वाले हो। उसके बाद दिन में 1 से 1.5 घंटे के 3 टास्क हैं, यानी हर दिन के स्कोर में 10 में से 4 पॉइंट्स काम या पढ़ाई से जुड़े हुए हैं। अगला टास्क है सेहत के लिए, जिसमें आप 20 से 40 मिनट एक्सरसाइज करें। आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। एक टास्क है अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, 10 से 20 मिनट गाइडेड मेडिटेशन या ध्यान। अगला टास्क दोस्तों और फैमिली से बात करें, हंसी मजाक करें। आप हफ्ते में 2-3 बार लोगों को ग्रैटिट्यूड मैसेज भी भेज सकते हैं। आखिर में 3 टास्क कंपलसरी हैं, नाइट रिचुअल और जर्नल। रात में सोने से पहले इंटेंशन बनाओ कि मैं सुबह बहुत एनर्जी के साथ जागूंगा और एक्साइटमेंट के साथ टास्क करूंगा। इसके साथ आप जर्नल में 2 सवाल लिखोगे, आज मैंने क्या बेहतर किया और कल क्या बेहतर कर सकता हूं। इसके बाद 9वां टास्क है सेल्फ मोटिवेशन रूटीन। सुबह बड़े एक्साइटमेंट के साथ उठो और इसी एक्साइटमेंट और एनर्जी के साथ अपना पहला टास्क पूरा करो, यानी अपने मन को प्रोग्राम करो। दोस्तों, ये इस चैलेंज का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। आप अपने लॉन्ग टर्म गोल को विजुलाइज करो, अपने आप को सफल महसूस करो। उसके बाद आज की टास्क शीट देखो और एक्साइटमेंट से अपने काम में लग जाओ। आखिरी टास्क है फिक्स्ड स्लीप शेड्यूल। फिक्स्ड स्लीप शेड्यूल आपकी एनर्जी को कांस्टेंट रखता है, इसलिए ये टास्क भी हर दिन करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इसके साथ इफ देन कॉलम पर ध्यान दीजिए। अगर कोई भी टास्क छूट रहा हो तो तभी अलार्म लगाइए कि मैं इस समय, इस जगह, इस टास्क को छोटे रूप में पूरा कर लूँगा, अपने आप को स्कोर दूंगा। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपकी सेल्फ वर्थ बढ़ती है। दोस्तों, ये शीट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप चाहें तो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत बदलाव भी कर सकते हैं। यहाँ आपको अपडेटेड वर्कबुक भी मिल जाएगी, जिसमें माइंड प्रोग्रामिंग के लिए सेल्फ मोटिवेशन और नाइट जर्नल रूटीन्स डिटेल में है। दोस्तों, इसके साथ 3 प्रैक्टिकल टिप्स। सेलिब्रेट स्मॉल विक्ट्रीज। जो भी स्कोर आए उसे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करो, सबकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। दूसरी, स्कोर शीट अपने सामने रखो। प्रिंट आउट निकालकर स्कोर शीट वहां रखो जहां आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हो। जो टास्क हो गए हैं उस पर टिक लगाते जाओ। इसके साथ कठिन टास्क पर नज़र रखो और विजुलाइज करो कि कठिन टास्क करके मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तीसरा, हर कठिन या भूलने वाले टास्क के रिमाइंडर लगाओ, जब तक उन्हें शुरू करना आदत में ना आ जाए। दोस्तों, अभी भी आपके मन में डाउट होगा, कोई आवाज़ होगी जो कहती होगी कि बाद में शुरू करेंगे, ये वीडियो सेव करके रख लेते हैं। तो इस बात को समझो कि आपके रुके रहने का दर्द, आपके रुके रहने की कीमत बहुत ज़्यादा है। आप खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं नए गोल्स और चैलेंजेस को अटैक करना चाहता हूँ या मैं पुरानी प्रॉब्लम्स की शिकायत करते रहना चाहता हूँ। जितनी बार आप नए चैलेंजेस को अटैक करोगे, उतनी बार किसी न किसी रूप में खुद को बेहतर बनाओगे। डेविड गॉगिंस कहते हैं, इट इज़ द नेक्स्ट रैप दैट काउंट्स। एक दिन स्कोर 0 भी आया तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दोबारा शुरू करना है। अभी डिसाइड करो कि अगले 80 दिन का चैलेंज है, हर दिन टास्क पूरे करना है। इंसान का कॉन्फिडेंस खुद के एफर्ट से बनता है, इसलिए अभी शुरू करो, अभी टास्क शीट बनाओ और शुरू करने का अलार्म लगाओ। दोस्तों, सेल्फ मोटिवेशन रूटीन कैसे काम करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्यों ज़रूरी है, पूरी जानकारी के लिए आप 180 डेज चैलेंज पर पहला वीडियो देख सकते हो। और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है।
मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।